बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 का 4 क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि सवाल में है क्या। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एलसीएम है ये है लीस्ट ग्रेटेस्ट। इसके दो हैं, एक तो हम इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। और दूसरा इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि GCD, जिसे भी कह सकते हैं, और ये LCM, ठीक है। तो इसके स्टेप्स हैं कुछ, उनको अगर हम करते हैं, सबसे इसके यानी कि 4 स्टेप्स हैं LCM निकालने के, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे। नंबर 2, जो फैक्टर्स हैं उनमें से हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे और उनमें से ही हम फिर नॉन कॉमन करेंगे। देन लास्ट में हम फार्मूला करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मतलब पहले हम नंबर से करते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह हम ये एक्सप्रेशंस के हिसाब से देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं। मेरे पास 3 नंबर है, 20, 25 एंड 50। अब जो स्टेप मैंने बताए आपको 4, उस हिसाब से हम करेंगे। क्या करेंगे जी? सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकालने हैं जी। सेकंड क्या करने हैं हमने? कॉमन इन फैक्टर्स में से कॉमन निकालने हैं फैक्टर्स। और नंबर 3, जो नॉन कॉमन है फैक्टर्स, ठीक है जी। और 4th पे हम करेंगे जी फार्मूला। अब ये जो स्टेप्स हैं 4, इस हिसाब से हम ये पहले ये करते हैं जिस तरह हम करते हैं, और देन हम ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 20 के फैक्टर्स निकालूं, तो बेहतरीन हल जिस तरह हम निकालते हैं छोटे क्लासेस में, कि 20 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2, 10 और 2, 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। मीन हमारे पास अब ये फैक्टर्स बन गए, यानी इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें, फैक्टर्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आ जाए। मीन के अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 20 आए। ये हमारे फैक्टर हैं। इसी तरह अब मैं 25 का निकाल लेता हूँ। सेम प्रोसीजर, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। मीन के 5 इंटू 5 25। इसके बाद हम 50 का भी निकाल लेते हैं जी, ऐसे ही 50 का भी पहले 2 पे कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 5 ज़ा 25 जैसे ऊपर वाला किया था, 5 1 ज़ा 5। मीन के हमारा 50 का अगर 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है जी। देखिए जी, हमने अपना पहला स्टेप कर लिया। मीन क्या कर लिया हमने?
फैक्टर्स बना लिए, ये हमारे फैक्टर। अब अगला क्या है जी, कॉमन। अब इनमें से देख लेते हैं, कॉमन होता है मुश्तरक, यानी कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें, उसको हम कॉमन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये देखें इसमें भी है और ये इसमें भी, ठीक है। इसी तरह अब देखें तो हमारे पास 5 जौन सा है, इसमें भी आ रहा है, ये देखें और ये देखें, ये देखें, ये, ठीक है, और ये इसके साथ कॉमन है। अब हम फर्स्ट पहले कॉमन फैक्टर को लिख लेते हैं। कॉमन हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, एक 2 आ गया, इनटू एक हमारे पास ये 5 आ गया, ठीक है जी, और एक हमारे पास ये 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है, बाकी यानी कि रिमेनिंग वाले नॉन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या रहेंगे, ये, ठीक है। ये एक हमने यहाँ पर देखें कि हमें 2 × 2 आना चाहिए, हमारा ये फालतू है, ठीक है। तो मीन हमारे पास जस्ट ये रह गया नॉन कॉमन 2, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम ये हमने ये अब रह गया हमारा फार्मूला, जो फार्मूला है एलसीएम का, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इनको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50, ठीक है। और ये 2 था 2 ही है, तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया, 50 × 2, मीन हमारा एलसीएम क्या आ गया, 100। ये हम पहले करते थे नंबर्स में, यानी कि, लेकिन यही हमने सेम यही प्रोसीजर हमने लेके जाना है अपना इसमें एक्सप्रेशंस में, ठीक है। इसको अब हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। ये मैंने लिख लिए हैं। तो जिस तरह हमने किया था नंबर्स को, जस्ट लाइक ऐसे ही हमने करना है, ठीक है जी। इसका हम पहले फैक्टर्स 7y³ एंड z। देखिए जी, हम सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं 39 का, ठीक है। ये 39 का हम यहाँ कर देते हैं, 39 3 पे जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और 13, मीन कि हमारे पास 39 का बन गया 3 × 13। अब हम अगला ये देखते हैं, देखिए जी, इसका सबसे आसान है कि जो मिनिमम है ना, वो हम उसके बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मिनिमम x⁵, मीन के हम 7 के ऐसे पार्ट कर लेते हैं कि ये x⁵ आ जाए और रिमेनिंग हम आगे कर लेते हैं। जिस तरह मैं करता हूँ, ये x⁵ × x⁵2। देखिए जी, जब भी बेस एक जैसी हो और ये मल्टीप्लाई हो, तो ये जो पावर्स हैं ये प्लस हो जाती है, मीन 5 और +2 = 7, तो हमारी इक्वल हो गई ना, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं y⁵ से यहाँ y⁵ है, ठीक है। तो इसका मतलब है y⁵ के हम मज़ीद फैक्टर नहीं बना दो, ऐसे के ऐसे, यानी कि मिनिमम हमने लिखनी है। इसके बाद z है, ठीक है, z भी यहाँ पर 7 है या 1 है, ठीक है। इसका मतलब इसके भी हम फैक्टर नहीं बनाते। सेकंड को लेते हैं जी, जस्ट लाइक जैसे ऊपर मैंने किया है फैक्टर्स के, ऐसे स्किप करें जी। पावर 5 y6 और z7, ठीक है। अब हमने 91 के भी ऐसे ही फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। ये जाएगा 7 पर, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यहाँ से इधर चला गया 21, 20 और इवन का 13 और 13 × 1 = 13,
मीन के 91 के हमारे पास बन गए 7 × 13। अब देखें जी, ये इसका मैंने बनाया कि क्योंकि फैक्टर मैंने पहले ही बना लिए थे, तो इसका मतलब x की पावर 5 आ जाएगा। अब देखें जी, y हमारे पास 6 है और यहाँ हमारे पास 3। मैंने कहा जो मिनिमम है ना उसको हमने मैच करना ताकि हम कॉमन निकाल सके। तो इसका मतलब है कि y के हम 2 पार्ट कर सकते हैं। मीन एक तो y 3, बाकी 3 बच गए, तो मीन y 3। देखिए जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 क्योंकि y और हमेशा पावर प्लस हो जाती है, तो 3 और 3 6। ठीक है, इस तरह एक अब हमें एक z चाहिए ताकि कॉमन निकाल सके। 7 में से 1 निकल जाए तो बाकी 6, z6 इधर आ गया। मीन के अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो z और 6 1 ये है और एक इधर है यहाँ, तो 6 और 1 7 मीन z7। यानी कि ये मल्टीप्लाई होके हमारे ये इक्वल आना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई होके नंबर्स को नंबर्स के साथ, ये वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारा ये फैक्टर्स सही हैं। और अगर ये इसके बराबर नहीं तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही नहीं है। अगला देखिए, जैसा हमने किया था, अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, यानी कि फैक्टर्स का कर लिया है। अब हम इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन को कर लेते हैं जी। ठीक है, कॉमन के लिए मैं सी करता हूँ, सी फैक्टर। अब देखिए जी, कॉमन अब इसमें क्या आ गया, देखिए जी 13 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, एक तो मेरे पास 13 आ गया। इसके बाद आगे आ जाए जी, अब देखिए इसमें भी x पर 5 और उस पर भी है, तो मीन हम इसको यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात होती है। ठीक, आगे आ जाइए। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद y देख, y3, इसका मतलब है y की पावर क्यूब भी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ये हम कॉमन कैसे कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो हम एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ये सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए। इसके बाद z देखें जी, ठीक है जी, z भी ऐसे के ऐसे, ये हमारे कॉमन। अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स को निकालते। अब जो बच गए रिमेनिंग, कौन कौन से बच गए जी, एक तो ये 3 बच गया जी, इनटू हमारे पास ये 7 बच गया जी, इनटू हमारे पास x की पावर 2 बच गई जी, और इसके बाद हमारे पास y की पावर 3 क्यूब यानी के, और उसके बाद हमारे पास z6। तो ये हमारे पास हो गई नॉन कॉमन्स। अब ये हमने कर लिया है, कॉमन का लिए नॉन कॉमन। अब हमारा फार्मूला वही लगेगा, ये जिस तरह मैंने नंबर में लगाया, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, अब हमारे पास कॉमन आ गए, नॉन कॉमन आ गए, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ गया, एम हमारे पास हो गया जी, देखिए 13 x पावर 5 y पावर क्यूब z इनटू, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 7 21, x की पावर 2 y की पावर क्यूब और z की पावर 6। ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर से हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 273। देखिए जी, ये x की पावर 5 और x की पावर 2, तो अब बेस एक जैसी है, तो इसका मतलब ये पावर जमा हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगे, 5 और 2 7, मीन x की पावर 7। इसी तरह y में आ जाएं, y बेस ऐसे के ऐसे और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 3 6। इस तरह z आ जाए, z में भी ऐसे एक पावर इधर है और 6 इधर, तो ये 7 आ जाए। ये हमारा आंसर हो।
सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड है। जैसे हमने ऊपर सवाल किया जस्ट लाइक ऐसे ही है। अब हम 102 x y की पावर 2 z इसके हम फैक्टर्स करते हैं। 102 का 102 का फैक्टर, ठीक है, 2 पे करते हैं जी। 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा, ठीक है। इसके बाद 3 पे 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21 और इसके बाद 17, ठीक। 102 का हमारे पास जो फैक्टर बन गया 2 × 3 × 17, ठीक है जी। अब वही इसमें भी हम करेंगे। देखिए जी, अब हमारे पास x है। देखिए जी, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। मीन कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि, ठीक, यहाँ तो है ही 1, वैसे में कोई मसला ही कोई नहीं है, तो मतलब x हो गया। इसी तरह y, यहाँ भी y स्केयर और y इधर 1 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब हम इसको अलग अलग 1 1 लेते हैं क्योंकि मिनिमम हमारे पास फैक्टर्स के ताकि बन जाएँ इनटू, यानी कि अब ये y 2 y स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम z कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 85 हो गया जी। 5x की पावर 2 y और z। 85 का भी ऐसे ही बना लेते हैं हम, ठीक, 5 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 5 पे जाएगा 5 1 ज़ा 5 है, 7 ज़ा 30, 5 और ये 17 पे चला जाएगा। मीन 85 को हमारे पास 5 × 17। अब इसी तरह इसके कर लेते हैं जी x का। तो इस तरह हमारे पास ये इसका भी हम x × x यानी कि x स्केयर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास y × z आ गया, ठीक है। इस तरह हम थर्ड वन की लेते हैं 187 x y z की पावर स्केयर, ठीक है। अब 187 का भी हम ऐसे ही कर लेते 187, ठीक है। इसका भी हम कर लेते हैं जी। ये जाएगा 11 पे, 11 1 ज़ा 11 और 7 ज़ा 77, ये 17 और 1। मीन के 187 का हमारे पास जो फैक्टर बन गया 11 × 17 और ये x ऐसे के ऐसे और y ऐसे के ऐसे और z के हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जी, कॉमन फैक्टर। देखो जी, कॉमन इसमें 17 आ गया जी, 17 सब में है, 70 77, ठीक है। अब वो नहीं कर रहा इसमें। और इसी तरह देखो x, इसमें भी x आ गया जी। इसी तरह y है, y आ गया, इस तरह z है जी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी कॉमन। अब हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब बाकी हमारे बच गए 2 और × 3 बच गया जी, × 5 बच गया जी, × 11, ठीक है। 17 तो कॉमन में आ गया था। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक y तो उधर चला गया था, कॉमन नंबर एक y बच गया तो y यहाँ आ गया जी हमारे पास। इसी तरह z, ठीक है, एक z तो कॉमन में चला गया था ये और ये बच गया था हमारे पास, ठीक है। इसी तरह z चला गया और इसी तरह हमारे पास एक इसमें से x, देखिए जी, ये x तो कॉमन चला गया और एक ही हमारे पास बच गया था। ये भी हम यहाँ पे आएगा, इधर पहले लिखना था, चलो इधर लिख लेते हैं, तरतीब बाद में कर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नॉन कॉमन। अब हम एलसीएम लेते हैं जी, LCM, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया, मीन 70x y z इंटू, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 330x y और c। मीन अब हमारा अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये 5610। अब ये सेम बेस है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर जमा होगी तो ये x स्केयर, इसी तरह y स्केयर और इसी तरह z स्केयर।
ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें बहुत ही आसान है। जस्ट जो ये मैंने पहले स्टेप फर्स्ट टाइम ये समझाया था कि सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और जो रिमेनिंग बन जाएंगे वो हमारे नॉन कॉमन होंगे। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन तो हमारे पास एलसीएम निकल आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।